अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी आप जो है अपने चैप्टर सारे तकरीबन बुक ख़त्म कर ली है। अब हम जो है रिवीजन में है, जिसमें हमारे पास चैप्टर 5 को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास चैप्टर 5 का नेम है ग्रेविटेशन, जो कि आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 106 पे। यहाँ से ग्रेविटेशन से लेकर आज जो है हम इसके 2-3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, I'll keep book aside and now focus on the board कि क्या काम हो रहा है। सो पहला टॉपिक है आपके पास, वो है जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। First topic is the force of gravitation. So first of all we have to understand what is gravitation. So according to Newton, अब जो मॉडर्न जो theories हैं वो ज़ाहिर है इन theories से contradict करती हैं। उनमें जो है हमने नई नई चीज़ें जो हैं अब साइंस ने देख ली हैं, उनके ऊपर थीसिस जो है वो जनरेट किए जा चुके हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि हम न्यूटोनियन फिज़िक्स पढ़े हैं, तो न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो कि कोई भी दो मैसेस के दरमियान जो है पाई जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर एक कोई मैस 1 है और एक कोई मैस 2 है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. While there will be some constants like the gravitational constant G, the capital G, whose values is 6.673 into 10 raised to power minus 11. So let's talk about it. What is F is proportional to m divided by r square. When the proportionality will when we will remove the proportionality, will include I should say a proportionality constant which is g, जो कि आपके पास मौजूद होगा, और m over r square। जो m के साइजेस चेंज किए हैं, दैट इज जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू मैसेज, और इसमें कोई चीज़ मौजूद है। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई करता है। सो यही आपका पहला टॉपिक भी है जी। दूसरा उसने कहा है कि व्हाट इज़ हाउ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेट्स विद द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जी, और वो क्या है, वो दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस होते हैं। सो ऐसा क्या हुआ कि फिर हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये एक अर्थ है और अर्थ पे जो है जी ऐसे हम खड़े हैं, तो देखें कि अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ एक मैस है बहुत बड़ा, और हम भी एक मैस है छोटा सा जो उसके ऊपर जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि अर्थ हमें जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है विद अ फोर्स, जो कि मैंने भी आपको बताया कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे मौजूद है। सो हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं। तो बेसिकली जो हमारी म्यूचुअल फोर्स बनेगी वो एक ही सेम बनेगी, जो है जिसको दो तरफ से बंदों ने पकड़ा हुआ है, और एक तरफ जो है कोई बड़ा सा बंदा है जी, और एक तरफ जो है वो कुछ छोटा सा बंदा है। सो वो दोनों रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सो व्हाट विल से कि जो बड़ा बंदा है उसकी फोर्स ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं होगी कि वो ज़्यादा ताकत से उसको अपनी तरफ से खींच रहा होगा। लेकिन जो छोटा बंदा होगा वो भी जो है, ये कमज़ोर बंदा, वो भी उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। बट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू डिस्क्राइब हियर इज़ कि वो जो वायर है, वो जो रस्सी है दरमियान में, उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जी, टेंशन की। अब वो टेंशन की फोर्स दोनों के म्यूचुअल पुल करने से होगी। ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। उसमें इसके बड़े होने से या इसके छोटे होने से उस टेंशन की जो फोर्स है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो फोर्स है वो इस तरफ से कम लग रही है, इस तरफ से कम, क्योंकि आप उस फोर्स को यहाँ से मेजर करेंगे तो भी वो भी आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो वो ऑल दी वे पूरी जो आपके पास रोप है उसमें 10 न्यूटन ही रहेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं, और आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स, और अर्थ भी आपको अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स विच इज़ इक्वल। सो दैट इज़ वाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कि आपके पास जो ग्रेविटेशन है वो भी ऑपोजिट तरीके से लगती है, और इसी तरह एक्शन एंड रिएक्शन की तरह दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन जो होती है जी।
नेक्स्ट उसने कहा कि आपके पास क्या है, अर्थ एक जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो उसको देख लेते हैं। फील्ड से मुराद क्या होती है जी? फील्ड से मुराद हम जो लेते हैं, हम कहते हैं कि एन एरिया और रीजन इन विच एनी अदर बॉडी एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। हम जब हम इसको बहुत छोटे लेवल पे लेके जाते हैं तो ये और चीज़ बनती जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें हम चार्ज के लेवल पे जाएंगे या क्वांटम लेवल के पे जाएंगे। बट थोड़ा सा इसको अगर हम बड़े लेवल पे देखेंगे तो हम इसको एक बार मैग्नेट की सूरत में देखते हैं जी, नॉर्थ और साउथ पोल्स। सो आपके पास होता क्या है जी कि ये फील्ड लाइंस जो है ये ऐसे आप ये आपके पास जो है बन जाती हैं। सो हम कहते हैं कि एक मैग्नेट है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया है जिसके पास से अगर मैं किसी कील को गुजारूंगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये कील यहाँ पे पड़ी रही तो ये इसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये कील यहाँ पे आएगी तो ये आपके पास जो मैग्नेट है इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले जाएगा। सो यही चीज़ जो है ये फील्ड को साबित करती है कि वो जो कोई भी बॉडी है वो अट्रैक्टिव फोर्स अगर स्ट्रोंगर रखती है तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। लाइक वाइज अर्थ, अब अर्थ की भी आप देखें तो देर इज़ अ स्पेसिफिक एरिया अराउंड द अर्थ जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो है इसमें जब तक आप इस एटमॉस्फेयर में हैं तब तक आपके ऊपर जो है वो ग्रेविटी असर करती है, लेकिन जैसे ही आप इससे बाहर चले जाएंगे तो आपके के ऊपर ग्रेविटी असर नहीं करती और आप जो है वो स्पेस में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं जी। तो वो जो स्पेस में फ्लोटेशन है उससे ये अंदाज़ा होता है कि आपके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सो ये फील्ड अब इस तरह साबित हुआ कि जैसे ही आप उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे तो अर्थ आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी टूवर्ड इट्स सेंटर विद द फोर्स ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन के साथ जो है आप ज़मीन की तरफ आते जाएंगे जब तक कि आप ज़मीन के सरफेस को हिट नहीं करते। सो ऐसे ही ये बात साबित हुई कि जो कोई बॉडी जो है अपने इर्द गिर्द उतना एरिया जिसमें वो फोर्स अप्लाई कर सके वो उसकी फील्ड कहलाती है, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड्स वहाँ तक लाया करती हैं जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर लाया करता है जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास ऑफ अर्थ, उसकी डेरिवेशन है एंड डेरिवेशन इज़ फॉर योर होमवर्क। आपने जो डेरिवेशन करनी है और उसको सबमिट कराना है, उसको कल आप लोग मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है। और उसके साथ जो है जितना ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बात और जो आप समझ लें कि जितना आप दूर जाते जाएंगे अर्थ से उतने वीक होते जाएंगे। मीन्स के दो बंदे हैं या बल्कि इसी एग्जांपल से समझें कि अगर मैं इसको लेके जाता जाऊंगा तो फोर्स कम हो रही है कॉन्टीन्यूसली, तब ही एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हुई और ये बाहर निकल गया। और अगर दूसरी तरह समझना चाहते हैं तो विच इज़ जी इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। सो एज मैथमेटिकली यू नो दैट इफ द डिनोमिनेटर इज kept on increasing so the answer will be small, आंसर जो है आपके पास छोटा आता रहेगा। तो ये जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर रहे होते हैं, अगर इसको यहाँ से इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपके पास जो रेडियस की वैल्यू डिनोमिनेटर की वो बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह जो है अपलोड कर दूंगा, उसको प्रिपेयर कीजिएगा और मैथ्स ऑफ अर्थ को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जज़ाकल्लाह।